ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ तो ये जो श्लोक हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे, नंबर है 48 नंबर श्लोक, वो बड़ा कंट्रोवर्शियल श्लोक है गीता में। हाँ? कई लोग पूरा गीता पढ़ते नहीं हैं और इसी श्लोक को कोट करके बोल देंगे कि आप लोग बड़ा पढ़ रहे हो, अध्ययन कर रहे हो गीता का। देखो भगवान ने लिख दिया कि अध्ययन से कुछ नहीं होता, भक्ति करना पड़ेगा। हाँ? तो वो लोग पूरा गीता पढ़ेंगे नहीं, इसी को कोट करके निकाल के दे देंगे। तो एक व्यक्ति है जो हमारा शिष्य है, लेकिन वो गीता क्लास में आता नहीं है। अब क्लास में आएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा। हाँ? अब इसी को कोट करके स्वामी जी इसका क्या बताइए। तो हमने उसको बताया भैया पूरा गीता पढ़ो। हाँ? अगर हम अभी भी तुमको बता देंगे कि ये बात है इसमें, तो समझ में तुमको नहीं आएगा। 20 से हम कुछ भी बता देंगे तुमको नहीं समझ में आएगा। अब भगवान यहाँ क्या बोलते हैं कि वेद अध्ययन हो, कर्मकांड का अध्ययन हो, लौकिक क्रिया हो, दान हो, तप हो, उग्र तप हो, ये किसी भी चीज से ना मेरे विश्वरूप का दर्शन तुम नहीं कर सकते हो। अब देखो यहां पर यह बोला जा रहा है, जबकि दूसरी ओर हमारे शास्त्रों में आप तैत्रीय उपनिषद में जाएंगे, ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यम च स्वाध्याय प्रवचने च, एक ही मंत्र में 14-15 बार बोला गया स्वाध्याय प्रवचने च। स्वाध्याय करो, अध्ययन करो, बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, उपनिषद वहां पर ये बोल रहे हैं, यहां पर बोल रहे हैं अध्ययन महत्वपूर्ण ही नहीं है। और आप दूसरी और जगह जाएंगे उपनिषद में, वहां भी आएगा श्रद्धया देयम अश्रद्धया देयम। कैसे भी दो भैया, दो तो दान तो करो, श्रद्धा से करो, भावना से करो या अभावना से करो। उपनिषद तो यहां तक बोल देते हैं कैसे भी करो, लेकिन करो। अपनी आंटी से पैसा तो निकालो, कुछ नहीं तो घर में कुछ सामान है उसको तो निकालो। लोग वो भी नहीं देना चाहते। दीपावली में पूरा साफ सफाई करेंगे, बहुत सामान निकालेंगे कि पूरा आधा कमरा भर जाएगा, सामान निकालेंगे कि देना है, उसके बाद फिर से वही सामान वापस रख देंगे। यहाँ तक कि छोटी माचिस की डिबिया भी होगी ना, वो बोलेंगे देखो हमारा पोता आगे जाकर खेलेगा उससे। वो भी नहीं देंगे। और यहाँ पर देखो इस श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं, अरे दान की जरूरत ही नहीं, दान बेकार है। इन सब चीज़ों की, इन साधनाओं की निंदा कर रहे हैं। क्रिया भी, कोई भी लौकिक क्रिया कर लो, वेद का अध्ययन कर लो, कर्मकांड का अध्ययन कर लो, कुछ भी कर लो, उपवास कर लो, तप कर लो, न तपो भी ही, ये तप से भी नहीं हो सकता। इन सब चीज़ों की उन्होंने आलोचना कर दी और सिर्फ ये बोल दिया सिर्फ भक्ति से। अरे भक्त लोग बड़े खुश हो जाते हैं इसको, इस श्लोक को बार बार कोट करेंगे। आप इस्कॉन वाले के पास जाएंगे ना, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, वृंदावन में जाएंगे ना, वो इस श्लोक को कोट करेंगे। देखो बड़ा पढ़ते हो आप लोग, भक्ति से ही सब कुछ होगा। तो देखो हमारे शास्त्रों में ना ये सब हमको कंफ्यूजन हो जाता है। अब खाली एक जगह देखेंगे ना, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। कभी गीता मत पढ़ो, इसी श्लोक को देख लो, कभी कंफ्यूजन नहीं। लेकिन आप अलग अलग शास्त्र जब पढ़ रहे हैं, अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें लिखी हुई है, वहाँ पर कहीं पर स्वाध्याय प्रवचन को बड़ा बता दिया, कहीं पर तप को बड़ा बता दिया, कहीं पर दान को बड़ा बता दिया, कहीं पर यहाँ पर आपको भक्ति को बड़ा बता दिया। तो अब हम इसका रिकन्सिलेशन कैसे करेंगे, समन्वय कैसे करेंगे? यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं एक पात्रता है विश्व दर्शन का, भक्ति। तो हमारे शास्त्रों में एक नियम है, एक लॉ है, जिसको बोलते हैं नहीं निंदा न्याय। नहीं निंदा न्याय के अनुसार
क्या होता है कि किसी भी शास्त्र में किसी जगह पर किसी एक साधना को बड़ा दिखाना होता है ना, तो उसको बड़ा दिखाकर महान दिखाने के लिए दूसरे की आलोचना कर देते हैं। हमको उस समय आलोचना को नहीं देखना है, हमको किसको देखना है, किस साधना पर हाईलाइट किया जा रहा है। तो इसका अर्थ हुआ कि सभी साधना महत्वपूर्ण है, सभी साधना महत्वपूर्ण है। बस बात यह है कि एक जगह किसी और को बोल दिया गया, एक जगह किसी और को बता दिया गया। इन सभी साधनाओं का उद्देश्य हमारे मन को शुद्ध करना। ना तपो भी बोल दिया तो चलो उपवास नहीं करेंगे, अरे उपवास करना बेकार है। तो भगवान भी बोलते हैं इन सब साधनाओं से एवं रूपम न द्रष्टुम सक्यम, विश्व रूप का दर्शन नहीं कर सकते हो। तो हर एक साधना में आप जोड़ दीजिए एवं रूपम न द्रष्टुम सक्यम। तप से नहीं सक्यम, दान से नहीं सक्यम, इस लोके यानी ये मनुष्य लोक में, मनुष्य लोक में ये ना तुम्हारे जैसे लोगों द्वारा ही देखा जा रहा है अर्जुन। अब अर्जुन को बड़ा अच्छा लग रहा है, अरे भाई मैं कितना महत्वपूर्ण हो गया, आई एम इंपॉर्टेंट, ये तुम्हारे अलावा कोई नहीं हो, दूसरा नहीं हो सकता था अर्जुन। क्यों ना, क्योंकि ना तुम्हारे में ही एक विशेष पात्रता है। विशेष पात्रता यानी आपको शुरू में याद है ना, विश्व रूप दर्शन के लिए दूसरे और लोग के लिए संभव नहीं था। यहां पर भगवान एक विशेष पात्रता बोल रहे, बहुत महत्वपूर्ण। वो क्या है, कृष्ण भगवान इसका उत्तर बाद में खुद ही देंगे। यहां पर हमको जोड़ना पड़ेगा कि वो पात्रता भक्ति है। एकमात्र भक्ति ही हमारी सहायता करता है विश्व रूप दर्शन के लिए। और किस तरह का भक्ति, जब भक्ति की बात आती है ना, तो हमको एक चीज याद रखना चाहिए, 7वें अध्याय में भक्ति बताया गया है। कृष्ण भगवान ने वहां 4 तरह की भक्ति बताई ना, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी च भरतर्षभ। ये 4 तरह के भक्त हैं। आर्त भक्ति सहायता नहीं करेगी विश्व रूप दर्शन का के लिए। क्यों? आर्त भक्ति में ना हमको क्या चाहिए, धर्म, अर्थ और काम चाहिए। हमको अपने जीवन में बहुत सारी जरूरत है, उसकी पूर्ति करनी है। संकट के समय आर्त भक्ति, संकट के समय अर्थार्थी, जीवन में कामनाओं की पूर्ति। संकट आ गया, भगवान को याद कर रहे हैं, बाकी समय याद ही नहीं करते। अरे हमको इस समय अपने घर में पानी चाहिए, पानी नहीं है स्वामी जी, और आप बोलते हम भगवान को बुलाएं, विश्व रूप का दर्शन करें। अरे पानी नहीं है तो विश्व रूप का दर्शन कहां से करेंगे? अभी तो भगवान जी आप मेरे लिए पानी भेज दीजिए, पानी का बड़ा क्राइसिस हो गया है यहां पर। कृष्ण भगवान बाद में आइएगा आप। उसी तरह एक व्यक्ति जब धन और संपत्ति, प्रॉपर्टी, घर वगैरह के लिए कोशिश कर रहा है और उसको भगवान आकर बोलेंगे नहीं नहीं मैं तुमको विश्व रूप का दर्शन कराऊंगा, वो बोलेगा अरे क्या भगवान जो मांग रहे वो दीजिए ना। क्या विश्व रूप का दर्शन करा, कौन किसको चाहिए विश्व रूप का दर्शन? इसलिए यहां भक्ति का क्या अर्थ है? भक्ति का अर्थ है आर्त या अर्थार्थी भक्ति नहीं है, किंतु जिज्ञासु भक्ति। जिज्ञासु भक्त यानी एक भक्त जो भगवान की ही भक्ति करता है, उसको भगवान ही चाहिए, एक रूप की भक्ति करे, एक रूप का ईश्वर दर्शन करे, और उसको मूल्य पता लगे कि विश्व रूप दर्शन का मूल्य क्या है। तो इस तरह का जो परिपक्व भक्ति है ना, एकमात्र यही तुमको मेरा एक रूप दिखाएगा। एक रूप प्रवीर। हे अर्जुन, तुम्ही ने इसके लिए पूछा था ना, इसलिए तो मैंने तुमको इसका दर्शन कराया, इसलिए अब मुझे दोष मत दो। मैं तुमको नहीं डरा रहा हूं, तुमने ये पूछा था इसलिए मैंने तुमको ये रूप दिखाया। तो 49 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावः दृष्ट्वा रूपम घोरमिदृङ्गममेदम् व्यपेतभिप्रीतमना पुनस्त्वम्
तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं, अर्जुन अगर तुम विश्व रूप दर्शन के लिए तैयार नहीं हो तो ये मैं तुम्हारे ऊपर थोपना नहीं चाहता। देखो ये जो चीज है ना, ये वेदों की शिक्षा का एक विलक्षण भाग है। हम किसी भी साधक के ऊपर कोई चीज थोपते नहीं हैं, तुमको ये करना ही पड़ेगा। तो यहां पर बहुत सारे लोग हैं जिसका अपना लक्ष्य है और इस बात के लिए वो स्पष्ट है कि उनको मोक्ष चाहिए। या तो वो ये समझते नहीं कि मोक्ष क्या है, या फिर वो डर जाते हैं मोक्ष प्राप्त करने में, क्योंकि मोक्ष का अर्थ है अद्वैतम। अद्वैतम यानी हम अकेले हो जाएंगे, कोई भगवान भी नहीं रहेगा। अभी तो कम से कम भगवान है ना, सहायता मांग लेते, कोई दिक्कत आती है तो उस समय तो आप अपने ऊपर ही निर्भर रहेंगे। हमको तो यहां अभी ना लोग चाहिए, मेरे अगल बगल लोग बहुत सारे होने चाहिए, ये अच्छा है। चाहे वो लोग मुझे तंग करते रहे लेकिन लोग हों। मोक्ष का अर्थ नहीं है कि आप लोगों से स्वतंत्र हो गए। समस्या है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोगों के बीच में है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो याद रखिए कि मोक्ष चाहिए, इसके मूल्य को सराह पाना, उसके लिए ही बहुत ज्यादा परिपक्वता चाहिए। ऐसे वैसे लोग इसको सराह नहीं पाते। इसलिए वेद बोलता है अगर आपको ऐसा नहीं लगता ना कि आप मोक्ष का मूल्य अभी सराह सकते हैं, तो आप मोक्ष के लिए काम मत करिए। आप अभी अर्थ के लिए काम करिए, पैसा कहाँ से मिल जाए, अपनी कामनाओं की पूर्ति कीजिए, फुलफिल योर डिजायर। तो एक महिला वो आई स्वामी जी से पूछती है, स्वामी जी मैं ना एक गोपी बनना चाहती हूँ और ना भगवान कृष्ण के साथ रास कीड़ा करना चाहती हूँ, ये मेरी इच्छा है। और इससे पहले अगर मेरे को मोक्ष प्राप्त हो रहा है ना तो नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मोक्ष प्राप्त हो जाएगा तो पुनर्जन्म संभव नहीं है। पुनर्जन्म नहीं होगा तो मैं अपनी ये इच्छा की पूर्ति कैसे कर पाऊंगी। अगर मुझे मोक्ष मिल गया तो मुझे ना गोपी का शरीर प्राप्त नहीं होगा। गोपियां लोग हैं ना कृष्ण भगवान के साथ नृत्य, वो अवसर मुझे नहीं मिलेगा और मुझे वो चाहिए। और एक व्यक्ति बोलता है कि स्वामी जी मुझे ना स्वर्ग लोक जाना है, कम से कम वहां 7-8 दिन तो हो आए ना, देख आए, वहां पर जरा 7-8 दिन का कोई कैंप लगा हो तो कर आए, क्लास चल रहा हो तो कर आए, और थोड़ा थोड़ा अमृत भी पी ले, थोड़ा रंभा उर्वशी का डांस भी देख ले। थोड़ा स्वर्ग जाना चाहते हैं स्वामी जी। वेद बोलता है अगर आपको ऐसी कोई इच्छा है ना तो अभी कोई जल्दी नहीं है, मोक्ष तो रुकेगा, कोई जल्दी नहीं। क्यों? मोक्ष तो नित्य है ना। तो अगर तुम इसके लिए तैयार नहीं हो विश्वरूप का दर्शन के लिए, तो मैं ना ये तुम्हारे ऊपर थोपना नहीं चाहता। अभी एक रूप भक्ति करो, अर्थ के लिए पूछो, काम के लिए पूछो, सिर्फ एक ही शर्त है, धर्म का पालन करो। और जो भी तुमको ना धर्म नैतिक रूप से मिले उसको ना भगवान का उपहार समझ के स्वीकार करो। यही एक साधना का अभ्यास करने के लिए हम तुमसे प्रार्थना करते हैं। इसके लिए तुमको उपनिषद का अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। कोई भी कर्मयोग कुछ भी कर लो, पंचमहायज्ञ कर्मयोग का पालन करो। इसका क्या अर्थ है कि आप नैतिक तरीके से, धार्मिक तरीके से अपनी इच्छा की पूर्ति कीजिए, मेहनत कीजिए। अगर पैसा चाहिए तो जो भी मिलता है ना ईश्वर प्रसाद के रूप में स्वीकार कीजिए, वहां से शुरू कीजिए, वो आपको मोक्ष तक ले जाएगा। सचमुच में देखो कृष्ण भगवान यहाँ पर बोलने जा रहे हैं, बहुत सुंदर तरीके से अगले अध्याय में बताएंगे। तो इसके लिए मुझे अब ज़्यादा इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं, अगला अध्याय आएगा तो उसमें पता चल जाएगा। तो इसमें कुछ और ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पर हम देखेंगे। हम वहाँ देखेंगे कि किस तरह से किसी भी स्तर पर हम हो तो वहाँ से कैसे हम कोई
चीज शुरू कर सकते, साधना शुरू कर सकते। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते चिंता मत करो, हाँ? अगर तुम अभी आगे जाने के लिए तैयार नहीं हो तो पीछे पीछे मुड़ो, पीछे जाओ, एक रूप ईश्वर में जाओ, जो भक्ति करते थे वो करो। माते व्यथा, हाँ? व्यथित मत हो, पीड़ित मत हो। मेरे ये ज्वलनशील मुख को, जिसमें से लोग, जिसके अंदर लोग घुसे जा रहे हैं, चूरन बने जा रहे हैं, मैं उसको खाए जा रहा हूं, वो देख के ना तुम डरो मत। माचा विमूढ़ भावः, मानसिक ऐसी स्तब्ध भाव स्थिति में मत जाओ। विमूढ़ का क्या मतलब हुआ? स्तब्धता, मानसिक रूप से ना एकदम स्तब्ध हो जाना। ये कभी कभी क्या होता है, देखिए कोई अचानक कोई चीज़ पीछे आ जाए ना, आपने कभी सोचा नहीं था हुआ है, मान लीजिए आप खड़े, मान लीजिए ऐसा कोई बड़ा हाथी पीछे आ गया, वो भी जंगली हाथी, और उसके ऊपर कोई महावत नहीं है, आप सोचिए अब क्या करेंगे? एकदम ना स्टंड हो जाएंगे, ना स्तब्ध हो जाएंगे, ना कुछ सोच नहीं पाएंगे। तो ये जो ऐसी परिस्थिति है, आप कुछ कर नहीं पा रहे, एकदम खड़े हो गए, ऐसा जो मन है ना, इसको विमूढ़ भाव बोलते हैं। अर्जुन को ऐसा अनुभव हो रहा था अभी, इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं ना, तुम ऐसा परिस्थिति में मत जाओ, इस तरह से भुगतो मत, मैं तुम्हारे साथ सहयोग करूंगा। दृष्ट्वा रूपम, मेरे इस रूप को देखकर, किस तरह का रूप? घोरम दृक रूपम, जो घोर रूप है, जो डरा रहा है। परिपक्व लोग है ना, उसको ये नहीं डराएगा। उसके लिए कैसे है ये, जो जिसका मन शुद्ध हो गया? तेजोमयम विश्वम अनंतम आद्यम। ये जो वर्णन है ना भगवान का, वो मैच्योर लोगों के लिए, परिपक्व लोगों के लिए, हाँ? लेकिन अभी तुम्हारे लिए क्या लगेगा? घोर रूप, बहुत डरावना रूप, हाँ? तुम देख रहे होगे खून, हाँ? लोगों का खून हो रहा है, मेरे मुंह में जाकर चूरन बन जा रहे हैं। कई लोग ना खून देख नहीं पाते, हाँ? वो थोड़ा सा खून देखेंगे ना डर जाएंगे, एक दो बूंद भी। कल्पना कीजिए अगर किसी डॉक्टर को ये प्रॉब्लम है तो वो काम ही नहीं कर पाएगा। इसलिए इसके लिए मानसिक तैयारी चाहिए। कुछ लोगों के लिए तो कुछ खून का बूंद वो देख नहीं सकते। इसी तरह से अर्जुन को ये घोर रूप लग रहा था, डरावना। तो तुमको क्या करना चाहिए? चौथे लाइन में देखिए, इदम तदेव रूपम प्रपश्य। मेरा अब वो पुराना रूप है, जो सामान्य सा सुंदर हंसते हुए बांसुरी वाला कृष्ण भगवान, तद एव रूपम कृष्ण रूपम एकम रूपम, वो देखो, पुनः देखो, फिर से देखो। तो अब यहां पर देखो चैनल बदल गया। यहाँ टीवी का चैनल पहले होता था, आजकल का चैनल वो रिमोट में आ गया है, हा? रिमोट में चैनल बदलिए, बटन, सही बटन दबाइए, चैनल अनेक रूप ईश्वर चैनल से एक रूप ईश्वर चैनल में आ गया। अब देखो तुम, व्यपेत भी, बिना कोई डर के, बिना कोई टेंशन के, भय रहित, प्रीत मनहा, प्रीति वाला मन से, वह अच्छे मन से, बहुत रिलैक्स्ड मन से, तनाव रहित मन से फिर से जाकर तुम मेरा एक रूप देखो। फिर से शब्द का उपयोग किया गया है, क्योंकि 10वें अध्याय तक तो भगवान ने एक रूप ईश्वर ही दिखाया उसको। 11वें अध्याय से चैनल बदला है, रिमोट बदला, तो ना फिर से हम ना पुराने चैनल पर आ जाते हैं। अर्जुन चिंता मत करो। तो आगे अब 50 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः। आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। तो यहाँ पर अर्जुन ने भगवान को प्रार्थना किया कि अपना रूप बदल दीजिए भगवान,
हाँ? और भगवान ना तैयार हो गए अपना रूप बदलने के लिए। अब यहाँ पर ना पूरा साइलेंस है, शांति है पूरा। हाँ? जहाँ भी कुछ बदलाव होता है ना, वहाँ पर देखिए गीता में पूरा शांति हो जाता है। यहाँ अनेक रूप से एक रूप में भगवान फिर आ रहे हैं, तो फिर से साइलेंस हो गया, कोई बात नहीं कर रहा, बड़ा शांति है ना तो कृष्ण भगवान कुछ बोल रहे हैं ना अर्जुन कुछ बोल रहे हैं। अब आपको ना यहाँ कल्पना करना पड़ेगा। अगर वो ये कोई ना पिक्चर उक्चर है, टीवी प्रोग्राम है, तो ना पीछे से म्यूज़िक देंगे, चेहरे पर कैमरा ले जाएंगे और अलग अलग लाइट्स देंगे, वो सब चीज़ वहाँ है। लेकिन यहाँ पर तो कुछ नहीं है ना। यहाँ पर इसलिए संजय को आना पड़ता है, संजय को दौड़ के आना पड़ेगा। सब चुप हो गया, मुझे तो बताना पड़ेगा ना क्या हो रहा है, कमेंट्री देना पड़ेगा कि ना युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है। तो संजय रिपोर्ट करता है। संजय उवाच वासुदेव अर्जुनम इति उक्त्वा। वासुदेव भगवान कृष्ण, और यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से ये शब्द का उपयोग किया गया है, बहुत सही सटीक। वसुदेवस्य पुत्र वासुदेव, वासुदेवा यानी कृष्ण भगवान। तो चाहे एक रूप हो अनेक रूप हो, वासुदेव यानी कृष्ण भगवान। भगवान कृष्ण ये शब्द अर्जुन को बोलते हैं, हा? स्वकम रूपम दर्शयमाशा। फिर से वो एक रूप कृष्ण में आ जाते हैं। स्वकम रूपम यानी एक रूप कृष्ण। भूय दर्शयमाशा, चैनल बदला और रूप बदलने के बाद आसवासयामास भीतमेनम। ये रूप बदलने के बाद भी, अनेक रूप से एक रूप में आने के बाद भी अर्जुन का भय जारी रखता है। कुछ समय तक वो भय जारी रहता है। हा? क्यों? देखो एक बच्चे की तरह है। एक बच्चा अगर खो गया ना, माँ 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 करके रो रहा है, बहुत घंटे तक रोता रहा, और अचानक माँ आ गई और माँ आकर उसको अपने गोद में लेकर और उसको थपथपाने लगी, बेटा मैं आ गई, मैं आ गई। लेकिन फिर भी ना वो बच्चा जो है ना, वो थोड़ा देर तक और रोएगा, थोड़ा डरेगा, फिर समझेगा हाँ माँ आ गई। तो इसमें भी क्या होता है, कभी कभी हमको डरावना सपना भी आता है ना, तो जब हम उठ जाते हैं ना, तब भी डर थोड़ी देर तक चलता रहता है। तो पसीना आता है, डर चलता रहता है, दिल धड़कता रहता है। इसलिए उसी तरीके से ना अर्जुन भी ना डिस्टर्ब था, एक बेबी के तरीके से, और कृष्ण भगवान एक माँ के तरीके से उसको थपथपा कर उसको सांत्वना दे रहे थे। वो भीतम एनम अर्जुनम, तो ये अर्जुन डरे हुए आश्वासयामास, भगवान कृष्ण सांत्वना देते, आश्वासन देते, मत डरो मत डरो। भूतवा सौम्य वपुहु, इससे पहले उन्होंने क्या बोला था? घोर रूपम। अब घोर रूपम किस में बदल गया है? सौम्य रूपम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम मधुराधिपते। तो कृष्ण भगवान अभी कैसे हो गए? सो स्वीट स्वीट कृष्ण भगवान हो गए। सो स्वीट, अरे कितनी सुंदर है, छोटे छोटे। भूतवा महात्मा, महात्मा यानी अनेक रूप ईश्वर, विश्व रूप ईश्वर। महात्मा जिसका बड़ा शरीर है, विश्व रूप है, और वो अनेक रूप ईश्वर कैसे हो गए? सौम्य वपुहु, छोटे छोटे स्वीट स्वीट कृष्ण भगवान बन गए हैं। और उनको आश्वासन दे रहे हो, शांत हो जा शांत हो जा, डरो मत, मैं आ गया, देखो देखो छोटा कितना सुंदर हो गया, तुम डरो मत। तो यहां पर हमको एक चीज नोट करना पड़ेगा। आप भगवान ने विश्व रूप हटा लिया, इससे आप क्या समझते हैं? ऐसा समझते हैं कि भगवान कृष्ण ने अपना रूप बदल लिया, वो विश्व रूप में आए, फिर अनेक रूप में आए, फिर एक रूप में आ गए। अगर भगवान अपना विश्व रूप यहां से हटाएंगे तो क्या होगा मालूम है? पूरी दुनिया गायब हो जाएगी। क्योंकि हमने आपको बार बार बोला है कि विश्व रूप ईश्वर का क्या मतलब हुआ? ये दुनिया ही भगवान के रूप में है, भगवान का शरीर है ये दुनिया। इसलिए विश्व रूप इज इक्वल टू पूरा दुनिया। तो यहां पर कोई प्रश्न नहीं उठता कि विश्व रूप आएंगे, क्योंकि ये पहले से आ गया है। इसलिए विश्व रूप का जाने का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि विश्व रूप अगर जाएगा तो पूरी दुनिया गायब हो जाएगी।
प्रलय हो जाएगा, पूरी दुनिया यहाँ नहीं रहेगी, कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र भी नहीं रहेगा, अर्जुन भी नहीं रहेगा, भीष्म द्रोण भी नहीं रहेगा, और आगे 12वां अध्याय गीता का नहीं रहेगा। तो आप क्या समझते हैं इससे कि भगवान ने विश्व रूप हटा लिया? मैंने आपको पहले भी बताया था कि भगवान ने अपना विश्व रूप वापस ले लिया। इसका क्या अर्थ है कि अर्जुन से दिव्य चक्षु वापस ले लिया, यही बदलाव हुआ। अर्जुन के मन में बदलाव किया और कुछ नहीं हुआ, बाहर कुछ बदलाव नहीं हुआ। और दिव्य चक्षु क्या है? मैंने परिभाषा दिया था शुरू में दिव्य चक्षु का, अब इसको आप यहाँ याद कीजिए। हमने आपको बताया था कि दिव्य चक्षु दिया गया था अर्जुन को। अब यहाँ दिव्य चक्षु कैसे हटाया गया वो आपको याद रखना चाहिए। दिव्य चक्षु क्या है? दिव्य चक्षु यानी ऐसा मन जिसमें अहंकार ममकार नहीं है। जब तक आपका मन अहम और मम के जकड़न में पड़ा हुआ है, विश्व रूप दर्शन वहां नहीं रहेगा। हम यहां पर ना टोटलिटी नहीं देख पाएंगे, समग्रता को नहीं देख पाएंगे, मेरा मन ना संकुचित रहेगा। और एक बार अहम मम चला गया ना तो विश्व रूप आ जाएगा फिर से। ये ऐसा ही है। एक उदाहरण हम आपको देते हैं कि एक व्यक्ति खड़ा है, पीछे उसके पूरा पहाड़ है, और आपके पास कैमरा है। कैमरा में आपका ये दोस्त है, सामने खड़ा है, उसका आपको फोटो लेना है। आप दोस्त पर फोकस करते हैं तो पीछे जो लंबा सा पूरा दुनिया, जैसे ये पहाड़ नदी सब दिख रहा ना, उसमें फोकस चला जाता है। और आप उस पर फोकस करते दुनिया पर, तो ये व्यक्ति पर फोकस जो है ना कैमरा का चला जाता है। कैमरा व्यक्ति पर फोकस नहीं रहता। तो अगर अहंकारा और ममकारा मन में बहुत ज्यादा है ना, तो मेरा फोकस कभी विश्व रूप पर नहीं रहेगा, वो चला जाएगा। मेरे कैमरे का फोकस, मेरा फोकस सिर्फ एक जगह रहेगा, ये मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरा सब, ये मेरा घर, यहीं पर रहेगा। और जब अहंकारा अममकारा नीचे आ जाता है, तभी जाकर ना हमारे मन में ना ये विश्व रूप दर्शन की एक दृष्टि आ जाती है, जिससे हम उसको सराह सकते हैं। एक और हम दूसरा उदाहरण आपको देते हैं। स्कूल में क्या होता है? स्कूल में एनुअल डे प्रोग्राम होता है ना, वार्षिक प्रोग्राम। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे ड्रामा करेंगे, अलग अलग सीन है बच्चों का, और वो सब बच्चे ही करते हैं वो सब नाटक। और आप देखेंगे कि बच्चे अलग अलग भूमिका निभा रहे हैं, उनके माँ बाप भी आए हुए हैं, सब माँ बाप अपने कैमरा वैमरा लेके आए हुए हैं, और सबका एक एक करके अपना नाटक का भूमिका चल रहा है। उसके बच्चे का प्रोग्राम है, हर एक सीन में कोई और दूसरा बच्चा आ रहा है, हर एक सीन में 4-5 लोग आते हैं, 4-5 लोग गायब हो जाते हैं सामने कैमरा लेकर। ये क्या है? ये गायब होना क्या है? क्योंकि उसके बच्चे का सीन खत्म हो गया। आप सोच सकते हैं कि ऐसे जो माँ बाप आए हुए हैं फोटो लेने के लिए, उनको ड्रामा में इंटरेस्ट है, वो अपने बच्चे के लिए आए हैं। भले ही उसका बच्चा ना द्वारपालक बना है, कोई डायलॉग भी नहीं है खाली एक भाला लेकर खड़ा है, फिर भी वो आएंगे और ना पूरा कैमरा में फोटो लेंगे और उसका फ्रेम करके रख देंगे और पूरी दुनिया को दिखाएंगे। खासकर स्वामी जी घर में आएंगे तो दिखाएंगे, चाहे 2 मिनट का रोल ही हो। माताजी पिताजी आएंगे कैमरा के साथ, और हर समय वो किसको देख रहे होंगे? द्वारपालक दृष्टि। दूसरे और लोग दिखाई नहीं दे रहे होंगे, दूसरे लोगों का बच्चा उनको दिखाई नहीं दे रहा होगा। वहां पर कोई विश्व रूप दर्शन नहीं है। टोटलिटी में समग्रता के साथ हम नहीं देख रहे हैं, पूरे ड्रामा के पात्र को हम नहीं देख रहे हैं। क्यों? मेरा बेटा, मेरा बेटी, ये सब है। वो फोटो मुझे लेना है स्वामी जी। इसलिए द्वारपालक दृष्टया ड्रामा त्यागः। ये द्वारपालक दृष्टि का जो ड्रामा हम देख रहे हैं ना, इसको त्याग दीजिए। अगर आप पूरे ड्रामा में इंटरेस्टेड है तो आप एक बच्चे पर अपना फोकस नहीं रखेंगे। ये पूरी दुनिया जो है ना, ये भगवान का ड्रामा है।
लेकिन हम इसको देख नहीं पा रहे हैं। क्यों? कुछ छोटे छोटे चीज़ों में उलझे हुए हैं। हमारे पत्नी, हमारा बच्चा, हाँ? ये छोटे छोटे काले काले धब्बे की तरह है पूरी दुनिया में। वो धब्बा भी नहीं है, और ऊंचे जाओगे तो वो भी नहीं दिखाई देता, छोटा डॉट, हाँ? उसमें हम फंसे हुए हैं, उसमें दब गए हैं, हमारी चेतना उसमें दब गई है। हमारे अंदर कोई एक विलक्षण चेतना वो नहीं है जो आनी चाहिए, जो परिपक्वता वाला चेतना वो नहीं है, हाँ? इसलिए ना हम ना ये पूरे समग्रता से, पूरे टोटलिटी से इसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते, हाँ? तो क्या हुआ? आपका फोकस चला गया तो दिव्य चक्षु चला गया। अर्जुन फिर से वापस आ गया, मेरे गुरु द्रोणाचार्य भीष्म पितामह का क्या होगा, हाँ? फिर से पुरानी कहानी में आ गया, रोना शुरू हो गया। तो इसको बोलते हैं दिव्य चक्षु हटा लेना, विश्वरूप का दर्शन हटा लेना। तो आज हम लोग यहीं विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।